इंसिडेंट क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट। बात खत्म हो जाती है यहां पे। आगे चलो। अब क्या होता है? अब देखो भाई, एक कमीशन आती है। अब आपको 3 डेट दिख रही होगी, डेट नंबर 1, डेट नंबर 2 और फ्लैग पे है डेट नंबर 3। अब बोलोगे कि सर आपको नॉलेज नहीं जरा सी भी, क्या 3-3 डेट लिख दी एक साथ? तो बेटा मेरी बात सुन, नॉलेज तुझे देने आता हूं मैं, कैसी बढ़िया वाली, कहीं नहीं अटकेगा। 3 डेट क्यों दी है मैं बताता हूं। देख, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम के अंदर 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूशन लाए गए, 1919, 1935 और 1909। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पे 1919 एक्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम कुछ कानून बनाएंगे। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। किसके लिए? मेजॉरिटी के लिए। मेजॉरिटी कौन? इंडियंस, भारतीय। अब एक बात बता, तेरी क्लास है, तू क्लासरूम में बैठा हुआ है, ठीक है, और उस क्लासरूम के अंदर दूसरी क्लास का मॉनिटर आके कहता मैं बनूंगा यहाँ का मॉनिटर और मैं यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सेट करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा? हु द हेल आर यू? बेटा कौन हो आप? अपनी क्लास में जाओ, चलो मैं इस क्लास का मॉनिटर हूं, मैं रूल्स और रेगुलेशन सेट करूंगा कि कौन यहाँ पे कब कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। हु द हेल आर यू? यहाँ पर इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स कानून बना रहे थे। 1919 के अंदर वो लॉज आ गए। 1929 के अंदर एक लॉ पास होता है जिसको कहते हैं साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या है? 7 लोगों की एक कमेटी है, 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे इसमें? 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स थे। अब ये क्या बात हुई? 7 मेंबर्स थे ना, एक तो इंडियन ले लेते ना, एक तो ले लेते ना, एक भी नहीं लिया यार, गलत बात है ना, गलत बात है। एक भी इंडियन मेंबर नहीं, सातों के सातों ब्रिटिशर। एक भी इंडियन मेंबर नहीं, सातों के सातों ब्रिटिशर। एक भी इंडियन मेंबर नहीं, सातों के सातों ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशर्स तो 7 मेंबर्स हैं और वो सारे कौन है? कौन है वो सारे? 7 मेंबर्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर्स है ना, अंग्रेज है ना। और हम ये कहते हैं कि यार गलत बात है। आपने 1927 के अंदर ये एक्ट बना दिया, एक कमेटी भी बना दी, और उसके अंदर आप बोल रहे हो कि भारत का कानून बनाएंगे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इंडियंस के लिए बनाएंगे, और एक भी इंडिया का मेंबर बोलो बेटा नहीं है। तो यहां पर 1928 के अंदर ये लोग आते हैं। जब ये इंडिया में आते हैं 1928 के अंदर साइमन कमीशन अराइव करता है इंडिया में, यानी कि ये पूरा ग्रुप। 1927 के अंदर साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है। 1919 के अंदर इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस बनने का सिलसिला शुरू होता है, क्रम शुरू होता है, सीक्वेंस स्टार्ट होता है, और वो सीक्वेंस ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो ब्रिटिशर्स सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा? 1928 के अंदर अराइव करता है। अब हम क्या बोलते हैं? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी वापस जाओ। हम मानते नहीं तुम्हें। हम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते भैया क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर एक भी इंडियन को नहीं लिया है। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये तीनों का लिंक बिठाना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये तीनों का लिंक बिठाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट साइमन कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन, प्रोटेस्ट इरप्टेड विद साइमन गो बैक स्लोगन्स। प्रोटेस्ट हो गया किस नाम से? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड एंड लेटर डाइड। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद साइमन गो बैक जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब क्या होगा? अब ये भी बंद हो गया, कोई बात नहीं, गांधी जिंदा है अभी, गांधी जिंदा है अभी। लॉन्च आफ्टर गांधी सीडीएम। व्हाट इज सीडीएम? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने बोला मैं लॉन्च करूंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर गांधी ने सबसे पहले 11 डिमांड्स दी। कितने दी? 11 डिमांड्स। किसको दी भाई? 11 डिमांड्स दी लॉर्ड इरविन। उस वक्त कौन था भाई? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को गांधी ने दे दी 11 डिमांड्स। 11 अलग अलग मांगे। गांधी ने बोला कि या तो पूरा कर वरना मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। लॉर्ड इरविन ने गांधी की डिमांड्स को नहीं माना। अब गांधी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आओ, ठीक है। मार्च 12 अप्रैल 6, ठीक है, मार्च 12 से अप्रैल 6 तक ये लिमिटेशन थी, नहीं मानी। तो अब अप्रैल 6 के अंदर 1930s के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सिविल डिसओबे मूवमेंट, डिसओबीडियंस डिसओबे से बना है, जिसका मतलब है ना मानना। सिविल मैनर में, जिसका मतलब है कि सिविल मैनर में हम किसी बात को ना मानेंगे। पापा बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा कर, उस तरफ मत जा। हम कह रहे हैं पापा मैं तो नहीं, मैं जाऊंगा पापा, जाने दो पापा, जाने दो। सिविल मैनर एक होता है नहीं जा रहा पापा, फिर पता लग जाएगा तुझे। तो देखिए भाई, दांडी मार्च 240 माइल्स कहां से था भाई? कोस्टल टाउन साबरमती। क्या था भाई? साबरमती। साबरमती एक रिवर है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर,
और उससे दूर था दांडी। ठीक है, क्या था भाई? दांडी। दांडी एक कोस्टल टाउन है गुजरात के अंदर। साबरमती से दांडी गई है 240 माइल्स। कितना? 240 माइल्स। 240 माइल्स कितने दिन में गए? 24 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर? 24 डेज के अंदर। 10 माइल्स पर डे। कितना बेटा? 10 माइल्स पर डे। 10 माइल्स पर डे जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, गांधी पैदल क्यों गए? हाँ बोल 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 बस मैं बताता हूं गांधी पैदल क्यों गए। गांधी पैदल इसलिए गए क्योंकि गांधी को बहुत सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ना था। गांधी को अपने साथ में बहुत सारे लोगों को जोड़ना था। गांधी नाव के अंदर बैठ के जा सकते थे, गांधी रथ के ऊपर बैठ के जा सकते थे। गांधी क्यों नहीं गए? गांधी को लोगों को बताना था कि भैया देखो मैं इसलिए जा रहा हूं इन 78 वॉलंटियर्स को अपने साथ में लेके। कितने वॉलंटियर्स? 78 लोगों को अपने साथ में लेके इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे करके अंग्रेजों ने नमक के लिए, सॉल्ट के लिए एक कानून बनाया है और उस कानून को हम नहीं मानते। बिकॉज सॉल्ट इज द बेसिक नेसेसिटी थिंग इन इंडियंस लाइफ। आम जरूरत की चीज है और उसको अंग्रेजों ने क्या बोल दिया कि सिर्फ अंग्रेज बना सकते हैं, इंडियंस नहीं बना सकते। तो अब यहां पर जो है गांधी को गुस्सा आ गया और गांधी ने बोला कि भैया मैं नमक बना के दिखाऊंगा लेकिन पीसफुल मैनर में। और ये दांडी मार्च उसी के लिए हो रहा था। ले आया तुझे घुमा कर किस पे? सॉल्ट मार्च पे। आ गई बात समझ में अब? तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सॉल्ट मार्च। क्या कहते हैं? सॉल्ट मार्च। किसके लिए हो रहा था? सॉल्ट के लिए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सॉल्ट मार्च कहते हैं। वॉक टू मेक सॉल्ट। ब्रिटिश अरेस्टेड मैनी लीडर्स। बहुत सारे लीडर्स को ब्रिटिश क्या कर लेते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं। उसमें एक इंसान है खान अब्दुल गफ्फार खान, द फ्रंटियर गांधी। गांधी का जो एक तरीके से सपोर्टर है वो है और इसीलिए इनको सेकंड नेम है द फ्रंटियर गांधी। उनको कैद कर लिया और कैद करने के बाद गांधी ने को जो इरविन है उसने बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, पहले मना कर चुके थे। उसके बाद गांधी को, इरविन और गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहते हैं बेटा? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, मार्च 5 1931 एमसीक्यू क्वेश्चन मार्च 5 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन, टर्म्स एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट सत्याग्रह। ये कहता है देख भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान को पकड़ लिया मैंने, ठीक है, और अब मेरी बात सुनो गांधी जी, मेरी बात सुनो। अगर तुम सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद नहीं करते तो ये तो अंदर गए और भी लोग अंदर जाएंगे। गांधी जी से इरविन ने एक समझौता किया कि मैं गफ्फार खान को छोड़ तो दूंगा और बहुत सारे लोगों को छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ पैक्ट करते हो, जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। हमने कर लिया 5 मार्च 1931। एमसीक्यू क्वेश्चन, कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन? 5 मार्च 1931। तो यहां पर जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में, सॉरी गांधी और इरविन के बीच में ये पैक्ट हो गया। डिसोबीडियंस, सॉल्ट सत्याग्रह, अलाउड प्रिजनर्स रिलीज। और यहां पर हम क्या किया भाई? इरविन ने कह दिया कि अगर ये होता है तो मैं प्रिजनर्स यानी कैदियों को छोड़ दूंगा, गफ्फार खान को छोड़ दूंगा। किसको छोड़ दूंगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। बोलो बेटा, वेरी गुड, खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़ देंगे। इंपैक्ट क्या रहा? गांधी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फजीता, बहुत बड़ा फजीता। कौन सी कॉन्फ्रेंस? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लंदन बुलाएंगे गांधी को। देखो भाई, आ रही बात समझ में? आ रही है ना बेटा? रटा दूंगा। कैसे वाला? समझने वाला रटा दूंगा। देख इधर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 पहले से भी हो रही है। एक डिनाई कर चुके, कांग्रेस वाले नहीं मान रहे, नहीं जाएंगे हम। गांधी ने कहा कि यार मेरे को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि मेरे दोस्तों को जेल में रख रखा है। और उसके बाद सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस इन लंदन के अंदर यहां पर गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट कर दिया और लंदन के अंदर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। अब गांधी ने बोला देखो तुमने बुलाया था, हम आ गए, लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि भैया बात मानी जाएगी। तुमने बुलाया, हम आ गए, मेरे कैदियों को छोड़ दो, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। यहां पे गांधी पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। 1931 1931। नो एग्रीमेंट वॉज रीच्ड। अब कोई बात ही नहीं बनी है गांधी और इरविन के बीच में, कोई बात ही नहीं बनी। कोई बात क्यों नहीं बनी? क्योंकि इरविन जो है वो ज्यादा डोमिनेंस चाहता है। गांधी नहीं चाहता कि अपने लोगों को डोमिनेंस के नीचे फिर दबा दे और फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला सेगमेंट दोहरा के आ जाए। क्यों चाहेंगे भाई गांधी जी? गांधी जी ने इतनी मुश्किल से तो सत्याग्रह की सीरीज को ओपन किया था और यहां पे सत्याग्रह की सीरीज को फिर से दबा के, और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें भाई? वापस डोमिनेंस पर डाल दें। गांधी ने कहा मैं नहीं मानता डिमांड। तुमने कहा था लंदन आओ, मैं लंदन आया, बात
यहीं पे खत्म कर दो। अब मेरे दोस्तों को छोड़ दो। अब पूना पैक्ट होगा, ठीक है, पूना पैक्ट होगा, किसके बीच में होगा? गांधी और अंबेडकर के बीच में। अच्छा, प्रीवियस जो सेक्शन है ना उसके अंदर एक चीज और है, उसके अंदर एक चीज ये है कि गांधी जी इंडिया आए वापस, है ना। गांधी जी इंडिया आने के बाद जब देखते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस जो है वो पूरी तरीके से एंड हो चुका था। अब गांधी जी ने उसको सिविल डिसोबीडियंस को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी की, लेकिन 1934 में आके सिविल डिसोबीडियंस ने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया और 1934 में पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस बंद हो गया। कब हुआ? 1934। वैसे तो गांधी लंदन गए जब भी बंद हो चुका था, लेकिन पूरी तरीके से जब गांधी ने दोबारा आने के बाद दोबारा स्टार्ट करा तो 1934 में सिविल डिसोबीडियंस वाज टोटली एंडेड। उसके बाद यहां पर जो है पूना पैक्ट होता है। अब गांधी ने क्या सोचा, यार इंडिया में है ना ब्रिटिशर्स ने फूट डालो राज करो वाली पॉलिसी अपना ली, हिंदू मुस्लिम और शूद्रा और ब्राह्मण्स, वर्णा सिस्टम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या करना चाहिए, इंडियंस को गैदर करके लास्ट मूवमेंट करेंगे, आखिरी वार में शेर जब 2 कदम पीछे जाता है ना, तो क्यों जाता है? डर नहीं गया, शेर 2 कदम पीछे जा रहा ताकि दहाड़ के वापस आएगा। तो देखो भाई, पूना पैक्ट के अंदर अंबेडकर का क्या हुआ? अंबेडकर ने एक डिमांड रख दी, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोसेस फॉर दलित्स ऑप्रेस्ड क्लास, सप्रेस्ड क्लास, जिनको दबाया गया, कुचला गया, वर्णा सिस्टम में सबसे लोएस्ट कैटेगरी रखी गई। अब दलित्स का जो सबसे बड़े लीडर है BR अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, बाद में बनेंगे। वो ये कहते हैं कि भैया मैंने एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और मैं उस एसोसिएशन का मेंबर होने के नाते ये कहता हूं कि मेरे लोगों को 2 चीजें दे दो, एक तो रिजर्वेशन, नंबर 1 एजुकेशनल रिजर्वेशन, और नंबर 2 सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। अब गांधी कहते हैं यार अंबेडकर पढ़ा लिखा आदमी हो यार, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, हम चलो रिजर्वेशन हम फिर मान लेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे देते हैं यार, तुम मानोगे तो दूसरा और एक और कम्युनिटी मांगेगी, फिर कम्युनिटी मांगेगी, यार ABCDEFGHI बन जाएगा इंडिया का, और इंडिया की यूनिटी हो तो गई। तो यहां पर जो है पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। कुछ की पॉइंट्स हैं, साइन ऑन September 24, 1932, September 24, 1932, September 24, 1932। और इसके अंदर कहां पर होता है? महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच में ये होता है पूना के अंदर, महाराष्ट्र में, ठीक है। और रीजन थे, गांधी अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, अंबेडकर वांटेड दलित रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट का गांधी अपोज कर रहा था, इसका नहीं। रिजर्वेशन तो गांधी ने बोला चलो ठीक है यार, एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड हो ले लो, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है देश की यूनिटी को एंड कर देना। और अंबेडकर और गांधी के बीच में 24 सितंबर 1930 को जो ये पैक्ट हुआ उसे कहते हैं हम पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी। एमसीक्यू क्वेश्चन। अब लास्ट मूवमेंट आ जाता है, गांधी जी ने सबको गैदर कर लिया, क्या आ जाओ भाई, मुस्लिम्स भी आ जाओ, क्रिश्चियंस भी आ जाओ, जैन्स भी आ जाओ, पारसीज भी आ जाओ, बुद्धिस्ट भी आ जाओ। अब गांधी जी बोल रहे हैं अब डट के खड़े होने का टाइम है, मैं आखिरी बार करूंगा। शेर पीछे 2 कदम हटा था ना, अब शेर जंप लगा के आएगा। लेकिन लॉन्च ऑन अगस्त 8 वर्धा से 1942 के अंदर गांधी जी ने ऐलान कर दिया डू और डाई। बहुत हो गया यार, अब मेरे बस में नहीं है, आप तो क्या करो, डू और डाई। स्लोगन क्यों भाई? महात्मा गांधी ने स्लोगन दे दिया डू और डाई, करो या मरो की सिचुएशन है, जो करना है करो यार, देश को आजाद करा दो बस, ठीक है। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, यहां पे विलियम क्रिप्स की जो क्रिप्स मिशन थी वो फेलियर हो गई। ब्रिटिश सप्रेस द मूवमेंट वायलेंटली, ब्रिटिशर्स ने यहां पे मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की, दबाया, कुचला, बहुत कुछ कोशिशें की, लेकिन मूवमेंट 1.5 ईयर तक लगातार स्ट्रगल करता रहा। ब्रिटिश अनाउंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों ने बोले इंडिया का इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देते हैं अगस्त 15, 1947। आपको बताइए 2 लड्डू हर साल आपको लेके आते हो स्कूल से। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और इंडिया क्या हो गया भाई? आजाद हो गया। इंडिया क्या हो गया? आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और उसके 2 पार्टीशंस भी हो गए, 2 नहीं एक्चुअल में 3 हुए थे, लेकिन उस टाइम पे 2 हुए थे। पार्टीशन लेड टू द लार्ज स्केल वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट एक्शन डे जो 12th NCERT के अंदर है, आपके नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया वाज शेप्ड बाय वेरियस मूवमेंट्स एंड सैक्रिफाइसेस। देखो बेटा ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है, सैक्रिफाइस, बलिदान दिया है लोगों ने। हमारे लिए पढ़ना आसान है कि जलियांवाला बाग में लोग मर गए, अल्लूरी सीताराम राजू को कैद कर लिया, कैप्चर कर लिया, अवध में किसान सभा को हेल्ड कर दिया, किसानों को लाठीचार्ज हो गया। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंदर लोगों को अपने खेतों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, काम करते रहो। डबल ट्रिपल लगान वसूला जा रहा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत हार्डशिप के अंदर आ गया।
खाने को खाना नहीं है लेकिन इनको लगा देना, तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान है। लेकिन जिन लोगों ने इस सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन को फेस किया है, जिन लोगों ने इस सिचुएशन को झेला है, उन लोगों के लिए नेशनलिज्म इतना आसान नहीं था जितना आसान आपके और मेरे लिए है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, हमारे लिए इतना इजी है, उनके लिए इतना इजी नहीं था। तो उन लोगों को तो अपनी पूरी जान दांव पे लगानी पड़ी, कई लोगों की जान भी चली गई, और हम पढ़ रहे हैं। तो हम हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, हिस्ट्री रीड लाइक एन अकाउंटेंट्स का पूरी अंदर दे दो, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज आवर पास्ट। और पास्ट से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जिन चीजों को हमें आगे दोहराना नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो है The struggle united people across different regions. Struggle ने लोगों को यूनाइट किया था, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ पर led to India's independence 1947, और इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 हो गई। तो होप सो आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेन हो गया होगा। मैं आपको एक बार समराइजेशन करके फिर ये बता देता हूँ कि किस तरीके से 1914 से 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इंडियंस के ऊपर रिप्रेशन का टाइम आया। रिप्रेशन के टाइम के बाद इंडियंस को 3 अलग अलग सत्याग्रह करने पड़े। सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को जो है रॉलेट सत्याग्रह को जो है वो आगे बढ़ाया, और रॉलेट सत्याग्रह के अंदर मार्शल प्लान आने के बाद किस तरह 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला वाला मासकर है वो हुआ, और उसके बाद गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस लिया। उसके बाद खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे के अंदर, शौकत अली मोहम्मद अली उसके हेड रहे। खिलाफत मूवमेंट एंड हो गया, नॉन कोऑपरेशन रहा। नॉन कोऑपरेशन 1909 में गांधी की एक बुक आई थी हिंद स्वराज, और गांधी ने उसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉट की, और उसके अंदर ये बताया कि हाउ टू बिकम अ स्वराज, स्वराज प्लांटेशन, और स्वराज को कैसे लाया जाए, हाउ टू बी ए स्वराज पर्सन, स्वराज को एक इंसान किस तरीके से अडॉप्ट करे। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपनी पूरी सीरीज के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू, अवध किसान सभा हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रा, और उसके बाद जो है रॉलेट सत्याग्रह के बाद वाला पूरा पोर्शन जो है उसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐड होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर गांधी ने किस तरीके से सॉल्ट मार्च को एक पीक पर लेकर गए, और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे लॉज थे उनको मानने से मना कर दिया। एक सिविल मैनर के अंदर पूना पैक्ट हुआ, एरविन पैक्ट हुआ, साइमन कमीशन को भेजा गया वापस, और उसके बाद लास्ट में जो मूवमेंट आता है उसका नाम है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया। अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन के अंदर पूरा इसमें से आता है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आता। ये सारे मेजर इंसिडेंट है, और इन सारे मेजर इंसिडेंट्स के थ्रू आप लोग अपनी पूरी फोकस को बनाए रख सकते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हिस्ट्री उसी समंदर जैसी है, तुम मंजिल पार करते रहो, समंदर खुद ब खुद तुम तैर करके आ जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।